सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है, उन वीएलई भाइयों के लिए है जो इस कोरोना महामारी में बैंकिंग का काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त जो है कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन के बीच जो सरकारी स्कीमें हैं, जो सरकार लोगों के खाते में पैसे भेज रही है, वो फिर किसी भी स्कीम का हो, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो गैस सब्सिडी का हो, चाहे वो फिर फ्री गैस का हो। तो इस तरीके का जब पैसा आता है तो लोग जो है अपने बैंक जहाँ पर उन्होंने खाता खुलाया तो वहाँ पर वो जाके विज़िट करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है, बैंक के अंदर जाम लग जाती है, जहाँ पर लोगों को जो है मार खाने की भी नौबत आ जाती है, जहाँ पर पुलिस जो है उन पर लाठीचार्ज भी करती है, उनको मारती भी है, उनको समझाती भी है और उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा धूप में उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बीच जो है सीएससी सेंटर जो ओपन कराए गए हैं, जो भी वीएलई डीजीपे के माध्यम से जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम करते हैं, यानी एपीएस यूज़ करते हैं और लोगों के पैसे को निकाल कर दे रहे हैं, लोगों के अकाउंट में कितना बैलेंस है वो बता रहे हैं। तो इस बीच जो है जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक के अंदर जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, यानी इस वक्त जो सारा काम है बैंकिंग के ऊपर है, तो नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जब भी कोई कस्टमर आता है और उसका जो है या तो बैलेंस विड्रॉल किया जा रहा हो या इंक्वायरी किया जा रहा हो, तो उस रीज़न में कस्टमर के खाते से अगर बैलेंस कट जाता है और जो है सीएसपी संचालक के पास उसका बैलेंस नहीं जाता, उसके अकाउंट में नहीं जाता है, तो उस रीज़न में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उस व्यक्ति को समझाना, एक जो है सीएसपी केंद्र वाले को एक आधार इनेबल जो एपीएस यूज़ कर रहा है, जो पैसे विड्रॉल कर रहा है, जो दे रहा है सीएससी वीएलई को, जो है उसको हैंडल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि मारपीट की भी नौबत आ जाती है। हमारे एरिया में ऐसा हुआ, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे और कुछ ऐसे नोट्स देंगे जो आप अपनी शॉप पर लगा पाओगे, और अपनी शॉप पर अगर आप लगा लेते हो तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपकी भी कोई गलती वहाँ पर नहीं पकड़ी जाएगी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद साहिद, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, ताकि फ्यूचर में जो भी कोई नई वीडियोस को हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह पाओ। सो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी अगर आपको जानना है तो आपको हमारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम अपनी जो नोट्स है, सबसे पहले उस नोट्स को आपको पढ़ के बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पाओगे कि कुछ इस तरीके से, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो और आधार इनेबल वाला काम कर रहे हो, या सीएससी वीएलई नहीं हो फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हो अपने शॉप पर, तो आपको कुछ इस तरीके से सूचनाएं लगा लेनी है अपनी शॉप पर, जहाँ पर आपको आवश्यक सूचना लिखना है, फॉर सीएससी सीएसपी कस्टमर लिखना है, और यहाँ पर आपको कुछ रीज़न बता देना है, लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये डाउट होते हैं दिमाग में, जहन में, कि जब वो पैसा निकलवाने आते हैं तो उनका जब पैसा नेटवर्किंग सर्वर प्रॉब्लम की वजह से जब पैसा फंस जाता है, तो उनका ये कहना होता है कि आपने हमारे खाते से पैसा निकाल लिया और हमें देना नहीं चाहते हो, यानी अब हमारा पैसा मार लेना चाहते हो, हमें देना नहीं चाहते हो। तो इस रीज़न में जो है एक सीएससी वीएलई के लिए या एक एपीएस वाले के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसे कई सारे कस्टमर खड़े होते हैं, उस बीच उसे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या हो रहा है, उसे खुद भी नहीं समझ में आता है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। तो इस तरीके की अगर आप नोट अपने शॉप पर लगा लेते हो, अपने सीएससी सेंटर पर लगा लेते हो, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आपका ये बोर्ड, आपकी ये नोटिस जब लगी होगी आपके सेंटर पर, तो कोई भी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तब भी अगर ऐसी कोई रीज़न आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो उसे समझा ले जाएंगे। आपको फिर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रोसेस जब आपका पहले से ही रेडी होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से नोट तैयार की गई है। यहाँ पर बताया गया अधिक ट्रांजैक्शन होने के कारण बैंक का सर्वर नाजुक है, आपका पैसा फंस सकता है, जो कि आपके खाते में लगभग 10 दिनों में जा सकता है। यदि इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप अपने बैंक में संपर्क करेंगे। यदि आप इस सूचना से सहमत हैं तो ही अपना अंगूठा लगाएं, अन्यथा आप अपने बैंक घर जा सकते हैं। यानी यहाँ पर यह चीज़ आपने क्लियर कर दी कि यहाँ पर जो काम हो रहे हैं, बैंक काफ़ी ज़्यादा सर्वर उसका जो है प्रॉब्लम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो इस रीज़न में अगर आप हमारे यहाँ अंगूठा लगाएंगे और अंगूठे से अगर हम कैश निकालेंगे और अगर वो कैश फंस जाता है
तो उसका जो पैसा है वो जो है 10 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में वापस चला जाएगा। अगर आप इस चीज़ से सहमत हो तो आप हमारे यहाँ अंगूठा लगाओ, अगर आप इस चीज़ से सहमत नहीं हो तो आप अपने बैंक में जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की अगर आप नोट लगा लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। जो भी कोई अगर छोटी मोटी समस्या होती है तो आप उसे हैंडल कर ले जाओगे, क्योंकि आपके पास पहले से ये नोट्स लगी हुई है। तो अगर आपके पास कोई झंझटी आदमी आता है, यानी बेवकूफ़ आदमी चलाता है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ मारू पे उतारा होते हैं, जिन्हें समझ में कुछ नहीं आता है, तो उन लोगों को आप बता सकते हो कि आप देख पाओगे, अगर सहमत हो तो लगाओ वरना ना लगाओ। अगर आप ये नोट्स नहीं लगाते हो, डायरेक्टली मना करते हो और ऐसी कोई समस्या आपके सामने आ जाती है, उससे ऐसे समझाते हो, तो फिर वो नहीं मानेगा, तो आपको उसका हर्जाना भुगताना करना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब पैसा फंस जाता है तो जो है जो भी पैसा निकालता है उसी से मांगने लगते हैं कि आप पैसा दो, आपने निकाला, आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पर बता दें कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये बैंक खुद आपका पैसा आपके खाते में रिफंड करेगा। अगर आपका पैसा आपके खाते में 10 दिनों के अंदर नहीं रिफंड होता है तो आप अपने बैंक से जाके खुद संपर्क करोगे, कोई भी CSP संचालक नहीं जाएगा, कोई भी VLE नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो है एक नोट्स दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, ग्राहक सेवा केंद्र कस्टमर सर्विस सेंटर, अफवाहों से दूर रहें। यहाँ पर कुछ लोगों के डाउट ये होते हैं कि आपका जो स्कीम का पैसा है, जो भी आपके खाते में सरकार पैसा लगा रही है, उस पैसे को अगर आप नहीं निकालोगे तो वो पैसा आपके खाते से काट लिया जाएगा, वो पैसा फिर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये अफवाहें डाली जा रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं। कोई भी पैसा आपके खाते में, जो भी पैसा आ चुका है, वो पैसा अब आपकी मर्जी के बगैर किधर भी नहीं जाएगा। आप अगर ये सोचते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप का पैसा आया हुआ है और अगर हम अपना स्कॉलरशिप नहीं निकलवाएंगे तो हमारा पैसा निकल जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे खाते से कट जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है, ये आपके माइंड में गलत जो है थॉट चल रहे हैं। अगर आपका किसान का पैसा है और वो आपके खाते में आया है और आप सोच रहे हैं अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो ये पैसा हमारा फिर से वापस चला जाएगा सरकार के पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्कीम का पैसा हो, कोई भी पैसा हो, जिस तरीके से आप अपना पर्सनल पैसा अपने खाते में जमा करते हो और जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक वो पैसा नहीं निकलता है, ठीक इसी तरीके से कोई भी सरकारी स्कीम का पैसा, किसी भी प्रकार का पैसा अगर आपके खाते में आता है, यहाँ तक कि अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन करके आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है, यानी गलती से आपके अकाउंट में आ जाता है पैसा, तब भी वो पैसा बिना आपकी इजाज़त के किधर भी नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि फला कह रहा है कि आप पैसा निकलवाओ ना आपका पैसा कट जाएगा, चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ लेनी है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है, तो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो है एहतमाम करें। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तभी आप जाके भीड़ लगाएं एक CSP केंद्र पर, एक CSP संचालक पर। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप जो है अपनी जान जोखिम में डालकर भीड़ न लगाएं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, जो कि यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस आपको बताया गया है। अगर ये सारी चीज़ें हम पढ़ के बताने में पड़ेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सभी चीज़ों का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लेना और सिर्फ डाउनलोड कर लेना है और आपको प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करके आपको अपनी शॉप पर, अपने CSC सेंटर पर या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लगा लेना है। या फिर आप गांव-गांव जाके अगर काम कर रहे हैं तब भी आपको इसे प्रिंट कर लेना है और जो है अपने पास रख लेना है। काम शुरू करने से पहले ये चीज़ें आपको वहाँ पर रख देनी है और बता देना है कि ये सारी प्रक्रियाएँ हैं। अगर आपको समझ में आता है तो हमसे काम कराइए, नहीं समझ में आता है तो आप अपने बैंक घर जाइए, किसी और से जाके संपर्क करिए। सो फ्रेंड्स, छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए, चूँकि आप सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, इसलिए हमने सोचा है वीडियो से हम आपको बना के बता दें ताकि आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।